We are continue with फायर फाइटिंग एंड इक्विपमेंट। फायर फाइटिंग की हम बात कर रहे थे। देखो, फायर फाइटिंग का मतलब है आग से लड़ने वाले उपकरण। तो आग से लड़ने वाले जो उपकरण हमारे पहले क्या होते हैं, वाटर फील्ड बॉकेट। आप देखेंगे वर्कशॉप में जब जाएंगे तो लाल कलर का एक स्टैंड बना होगा और उस स्टैंड में जो है कि रैक बने होते हैं और उससे रेत की भरी हुई बाल्टियां मिलेंगी आपको और पानी की भरी हुई बाल्टियां मिलेंगी। और इन बाल्टियों में क्या होता है, एक में पानी भरा होगा और एक में रेत से भरे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये रेत और इसमें होता क्या है, देख लो। यहाँ रेत से क्या होगा, अगर कोई आग लग गई है, यहाँ पे आग जलनी शुरू हो गई, तो हम क्या करेंगे, पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए टाइप का अगर आग होगा तो बी टाइप का है, अगर बिजली से लगाओ तो पानी नहीं फेंक सकते, सैंड फेंक देंगे, बुझ जाएगा। तो इसमें एक खासियत और होती है कि इन बाल्टियों में क्या होता है, पेंदी नहीं होती है। आपने देखा होगा ये लाल कलर की होंगी, यहाँ पर आग लिखा होगा, ठीक है, या फायर लिखा होगा, इसका रेडी भी कलर रेडी होगा। तो ये एक पहचान होता है इनका कि हम इसको जो है कि रेड कलर से मतलब आपका आग है और यहाँ पर आग आपका लिखा हुआ है, ठीक है, या फायर लिखा हुआ है। और ये पेंदी नहीं होता। पेंदी इसीलिए नहीं होता है कि इसको कोई अपने यहाँ प्रॉपर रख नहीं सकता है। इसको ऑलरेडी अगर उठाएगा तो क्या करेगा, इसको वहां तक ले जाएगा और इसको नीचे भी नहीं रख सकते क्योंकि गिर जाएगा। तो फिर इसको इसी स्टैंड में ला करके रख देता है, इसकी खासियत है। इसके बाद आपका आता है कैनवास सीट। कैनवास सीट का मतलब ये होता है कि कपड़े की पाइपें होती हैं, ठीक है, कपड़े की मोटी पाइपें होती हैं। और कैनवास सीट से ये फायदा होता है कि आग कहीं पर भी लगी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर लोहे की पाइप हो तो जाएगी नहीं। कैनवास का मतलब है कि अगर यहाँ से ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे ले जाना, कहीं से भी आप उसको ले जा करके, यहाँ पर आग जल रहा है तो यहाँ पे पाइप जोड़ करके मतलब पानी ऊपर नीचे करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कैनवास सीट की जरूरत होती है हमें। इसके बाद ये तो हमारे तीन प्रॉपर आपने देखा है कि वाटर भी बॉकेट में रहेगा, सैंड भी रहेगा और कैनवास सीट भी रखी होती है। इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। जो अभी मैंने फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे थे, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते क्या हैं, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह से एक विशेष प्रकार का ये उपकरण है। आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, तो आप सिंपल सी बात है, हिंदी में सीधे सीधे बोलिए आप कि फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा जो है कि उपकरण है जिसे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के प्रयोग लाया जाता है। इस उपकरण को वर्कशॉप में किसी उचित स्थान पर लटका देते हैं। इससे आग के प्रकार के अनुसार केमिकल या गैस भरी होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद जिससे आग बुझाया जा सकता है, यह छोटे बड़े आकारों में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सटिंग्विशर जो होंगे, इनकी आप जो है कि हम फिगर कुछ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देखिए, इस तरह के एक सिलेंडर बना होगा और ये एक पाइप लटकी हुई है, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। ये जो है कि आपका ड्राई पाउडर, जिसको जो है कि ए टाइप का जो है कि आपको जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर है और यहाँ पर एक क्लिप लगी होगी और इसको खोलेंगे तो इसमें से जो है कि आपका पाउडर निकलेगा, ठीक है, और ये आग को बुझा देगा। ए टाइप आग कोल से लगा है, क्ले जो है कि आपका या वुड से लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा है CO2 कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर देखो लिखा होगा, आप देखना कि बहुत सारे आप ये आप आएंगे वर्कशॉप में तो हम दिखाएंगे आपको, ये CO2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है होलेंड एक्सटिंग्विशर, ठीक है, होलेंड एक्सटिंग्विशर है ना, ये आपका CTC, ठीक है, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। इसके बाद BCF ब्यूरो क्लोराइड जो है कि फ्लूट्रोम जो है कि मेथेन होता है। इस तरह के जो भी आग होते हैं ना D क्लास के, वो इससे हम बुझाते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो
फोम एक्सटिंग्विशर होगा। एक्सटिंग्विशर का मतलब इस तरह के आप वर्कशॉप में अगर सिलेंडर आपको रखा हुआ मिल रहा है तो इस तरह का आप ये समझो कि ये एक्सटिंग्विशर हैं। और इसमें आग के टाइप्स के अनुसार ये रखे होते हैं कि किस तरीके की आग हैं और किस तरीके के आग में हम इसको यूज करते हैं। आप यहाँ पर हम और समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्लास ए फायर लिखा हुआ है। क्लास ए फायर में पेपर है, वुड है, क्लॉथ है और जो है कि सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ये होता है। और अगर इसको हमें यूज कैसे हम इससे बुझाएंगे तो यहाँ पर लिखा है वाटर शुड बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ फायर एंड देन जो है ग्राउंडली अपवर्ड। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर पानी फेंको और इसके अंदर इसको अलग अलग बिखेर दो। ठीक है। दूसरा है बी क्लास फायर जो है इसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड जो है लिक्विडल सॉलिड्स। कहने का मतलब ये है कि बी टाइप्स में आपके जो है लिक्विड्स जो ऑयल से रिलेटेड होते हैं इसके ऊपर क्या करना चाहिए, वाटर शुड बी नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड फोम ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड में बी यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फायर। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर पानी डायरेक्ट नहीं फेंकते हैं, यहाँ पे फोम एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड के पाउडर पर फेंकते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं क्लास सी फायर, यहाँ पर गैस और जो है लिक्विफाइड गैस है। यहाँ पर देखो सिलेंडर है, इसमें गैस लगा हुआ है या ये घरों में यूज करते हैं, यहाँ पर ये फायर हो रहा है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर हम इसको बुझाने के लिए क्या क्या करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फायर। ठीक है। तो ये सी रहा। सी के बाद एक चीज़ और आपको मैं बाय फिगर दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर डी क्लास है, इन्वॉल्विंग मटेरियल्स है। ठीक है। और यहाँ पर ये इसको बुझाने के लिए क्या करेंगे, फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो आग लगी हुई है ये बिजली से आग लगी हुई है। इसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड जो है वेपराइजिंग लिक्विड जिसको सीटीसी एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज बी डील विथ जो है फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फोम और लिक्विड एक्सेट्रा वाटर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी नॉट यूज ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अंडर एनी जो है सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके बारे में हमने आग के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई, ये सारी जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हैं और ये सारे एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट से हम आग को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। बाकी आग इससे ज़्यादा बढ़ती है तो फायर स्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये तो रहा हमारा फायर और फायर फाइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।